गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले जो भी आपको बताया हुआ है, जो लेसन नंबर फर्स्ट से 4 वीडियो आप देख चुके हो, उसमें अपन किसके बारे में पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन की विधियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी वीडियो आप देखो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको कमेंट जरूर करना है। अब आज अपन इस लेसन का जो टॉपिक लेंगे वीडियो नंबर 5 में, वो पढ़ेंगे अपन बंगाल का आतंक, जिसको महाविपत्ति भी कहा जाता है या बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये टॉपिक पढ़ेंगे अपन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन बनता है, अच्छा बंगाल का आतंक किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। उसके लिए अपन यहाँ से अपन क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है, वो देखिए। तो बंगाल का आतंक कहा गया है जलकुंभी को। किसे कहा गया है? जलकुंभी को, जिसका बॉटनिकल नेम होता है आइकोर्निया क्रेसिपस। आइकोर्निया क्रेसिपस। तो बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? जलकुंभी को कहा गया है। और आपको मैंने बताया था कायिक प्रवर्धन में जो भाग थे, जो विसर्पित तने थे, उसमें 3 प्रकार के बताए थे आपको। एक तो ऊपरी भूस्तारी, एक भूस्तारी, एक भूस्तारिका। और मैंने आपको कहा था कि ये कौन सा प्लांट होता है? जलीय, और इसमें प्रजनन पाया जाता है तीव्र रूप से। तो वहाँ एग्जाम्पल भी क्या था? जलकुंभी। तो मैंने आपको कहा था, इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे। तो बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? जलकुंभी को कहा गया है। किसे कहा गया है? आइकोर्निया क्रेसिपस को कहा गया है। अब क्यों कहा गया है उसका कारण देखिए आप। जलकुंभी है, मूल निवासी प्लांट है, वो अमेरिका का है। और इस जलकुंभी के ऊपर कौन से पुष्प आते थे? आकर्षक पुष्प आते थे, यानी इसके ऊपर सुंदर पुष्प लगते थे। और सुंदर पुष्प लगने के कारण इसे बंगाल के जलाशय में डाल दिया गया। देखिए, जलकुंभी है, उस पर क्या आते थे? आकर्षक पुष्प आते थे। और आकर्षक पुष्प आने के कारण क्या होता था? ये सुंदर लगने के कारण इसको कहाँ लाया गया? बंगाल के जलाशय में डाल दिया गया। तो जलकुंभी को कहाँ डाला? बंगाल के जलाशयों में डाल दिया। अब जैसे ही बंगाल के जलाशय में किसको डाल दिया? जलकुंभी को डाल दिया, तो इसके अंदर तीव्र कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तीव्र कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। अब कायिक प्रवर्धन पाया जाएगा तो ये इस जल की सतह पर पूरा फैल जाता है। कौन फैल गया? जलकुंभी। जलकुंभी है, उसको बंगाल के जलाशय में डाल दिया गया। डाल देने के कारण उसके अंदर तीव्र कायिक प्रवर्धन पाए जाने के कारण, यानी उसमें कायिक जनन तेज पाए जाने के कारण ये पूरी सतह पर फैल गया। अब पूरी सतह पर फैल गया तो यहाँ से सनलाइट है या सूर्य की किरणें हैं, वो कहाँ नहीं आ पाई? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ नहीं आ पाई तो यहाँ पर जो ग्रीन शैवाल होते हैं वो क्या नहीं बनाते हैं? ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। और ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो इसके नीचे जो जलीय जीव है, इसके नीचे जो जलीय जीव है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ के जलीय जीव है, कुछ प्लांट है, वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। नष्ट हो गए तो इसे क्या नाम दे दिया गया? बंगाल का आतंक, महाविपत्ति, बंगाल का शोक, और एक नाम और भी है वाटर हाइसिस बोल दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन है? बंगाल का आतंक किसे कहा गया और क्यों? तो उसका उत्तर क्या होगा? बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? जलकुंभी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो जलकुंभी है वो आकर्षक पुष्प वाला प्लांट होता है, जिसके कारण इसे कहाँ डाल दिया गया? बंगाल के जलाशय में डाल दिया।
बंगाल के जलाशय में डालने के कारण वहाँ पर उसमें तीव्र कायिक प्रवर्धन हुआ और जल की सतह पर फैल गया। और जल की सतह फैल गया तो जो जल के नीचे जो जलीय जीव है वहाँ उनको क्या नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वहाँ के जलीय जीव जंतु क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए इसे क्या कहा गया, बंगाल का आतंक कहा गया। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह तैयार करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के महत्व, और उसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ छोटा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। हाँ, इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन के महत्व। यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, तो ध्यान देना है आपको। अलैंगिक जनन बताया हुआ है किसे कहते हैं, जिसमें एक ही जनक भाग लेता है और जो जनन संतति होती है, यानी इस जनन के द्वारा संतति प्राप्त होती है वो आकार, आकारिकी और आनुवांशिक रूप से क्या होती है, समान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन से क्या, इसके क्या महत्व है, तो देखिए सबसे पहला है कि जिन पादपों में बीज नहीं बनते हैं, यानी सीड नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे, उनमें केवल कायिक प्रवर्धन ही किया जा सकता है। जिन पादपों में बीज नहीं बनेंगे उनमें केवल कौन सी क्रिया होती है, कायिक प्रवर्धन ही होती है। जैसे गन्ना है, केला है आदि है, इनमें बीज नहीं बनेंगे तो इनमें केवल कौन सी क्रिया की जाएगी, कायिक प्रवर्धन की क्रिया ही की जाएगी। फिर कुछ बीज ऐसे होंगे जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, यानी बीज तो बनेंगे परंतु वो अंकुरित नहीं होंगे, और होंगे तो लंबे समय के पश्चात होंगे। तो कुछ बीज हैं उनमें अंकुरण क्षमता नहीं होगी, तो उस कंडीशन में कौन सी विधि काम में आती है, अलैंगिक जनन ही काम में आता है, या कायिक प्रवर्धन ही काम में आता है। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा, इसमें क्या लगता है, समय कम लगता है, क्योंकि बीज है वो अंकुरित होगा फिर प्लांट बढ़ेगा, जबकि इस प्रवर्धन के द्वारा मान लो किसी आपने टहनी का उपयोग किया गया है तो प्लांट जल्दी ही लंबा हो जाता है। तो इसमें समय क्या लगता है, कम लगता है। और चौथा पॉइंट है बंजर क्षेत्र, यानी मान लीजिए लंबा क्षेत्र है वो बंजर है, उसको जल्द ही हरा भरा करना चाहते हो तो कौन सी क्रिया, कायिक प्रवर्धन के द्वारा उसको हरा भरा किया जा सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने थोड़ी जगह पे दूब लगाई है तो कुछ समय कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ पर हरियाली उत्पन्न की जा सकती है। फिर अगर लैंगिक जनन किसी प्लांट में बिल्कुल उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण है यानी कमजोर है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा उसमें जनन क्रिया की जा सकती है। फिर अगर किसी प्रजाति के लक्षण है अपन को सुरक्षित रखने हैं, कोई भी लक्षण है उसको क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपको बताया था कि जो भी प्लांट होगा, जो प्लांट इसमें उत्पन्न होगा वो उसी के आनुवांशिक पदार्थ का होगा, इसलिए इस लक्षण को लंबे समय तक क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जा सकता है। फिर इसमें उत्पन्न जो पौधे होंगे, यानी इस विधि के द्वारा जो भी आपने प्लांट लगाए हैं उसमें पुष्प और फल क्या लगेंगे, जल्दी। एग्जाम्पल, आप कोई भी प्लांट लो तो उसमें आपने कायिक परिवर्तन किया है तो उसके पहले से बड़ा है, अगर बीज का उपयोग करोगे तो लंबे समय के बाद में वो बनेंगे उसमें, परंतु इसके अंदर जो प्लांट होते हैं उसमें फल और पुष्प क्या आते हैं, जल्दी आते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। पहला है बंगाल का आतंक किसे कहा गया है, जिसमें आप जलकुंभी के बारे में वर्णन करना है, और दूसरा आपने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन के क्या महत्व है, तो ये महत्व हो गए 7। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है अलैंगिक जनन। अब आपने जो शुरू के वीडियो देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब उसमें पढ़ेंगे अपन लैंगिक जनन। कौन सा पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। हम सेकेंड टॉपिक अपन शुरुआत करते हैं लैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन के लिए हो गया, अब दूसरा है लैंगिक जनन। दोनों बताता हूँ आपको, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, यानी ये पादपों के लिए और ये यहाँ पर कौन सा हो गया है, जंतुओं के लिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है लैंगिक जनन की,
कि इसके अंदर 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? 2। ठीक है, इसलिए इसको द्विजनकीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विजनकीय। जबकि अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेता है, इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। और बनने वाली संतति क्या होती है? वो जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी जो भी यहाँ संतति बनेगी उसमें विभिन्नताएं आती है। और क्यों आती है वो आप जानते हो, दोनों के गुण जाइगोट या भ्रूण में आते हैं, इसलिए इस बनने वाले भ्रूण में इन दोनों के लक्षण आएंगे तो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और विभिन्नताएं जैव विकास में क्या होती है? सहायक होती है। तो जब जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और बनने वाले नर व मादा युग्म में कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। तो बनने वाली संतति क्या होती है? विभिन्नताएं या उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसे कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात करेंगे अपन यहाँ पर लैंगिक जनन में प्लांट की। प्लांट में आप जानते हो जनन अंग कौन से होते हैं? पुष्प। कायिक भाग होता है जड़, तना, पत्ती, और लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? पुष्प। इसमें नर भाग, दूसरा कौन सा हो गया? मादा भाग। ठीक है, इसको आप पुंगेसर, इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। तो इसमें परागकण बनेंगे, यहाँ बीजांड बनेगा, दोनों में निषेचन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। और ये क्वेश्चन आया था, भ्रूणोद्भव किसे कहा गया जाता है? परिभाषा बताइए। राजस्थान बोर्ड 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन आया था ये, कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? जाइगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, आप एनिमल की बात करोगे मनुष्य में, तो मनुष्य में मेल गेमिट शुक्राणु, फीमेल गेमिट कौन से बनते हैं? अंडाणु। और दोनों में क्या होता है? निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बनता है? भ्रूण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था बोर्ड के अंदर। अब इसके लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यहाँ एक अंतर की बात करेंगे जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसके बाद जो नोट्स भेज रहा हूँ वो लगातार आप लिखते रहे। टेस्ट होगा गुरुवार को, तो बिल्कुल ध्यान देना, जितना पढ़ा दिया उसका टेस्ट होगा गुरुवार को, तो अच्छी तरह तैयारी करनी है। अब आज के टॉपिक से क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? और सभी को कमेंट करना है, और समझना अच्छी तरह, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।